हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था एफजी और एफई के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। हम लोगों ने उसकी समानता और उसके अंतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि उसमें कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं और कौन कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, कौन सा वीक फोर्स होता है। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। चलिए आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि रिलेशन निकालेंगे दोनों में, एफजी और एफई में रिलेशन। तो आप हेडिंग निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में संबंध। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, तो आप हेडिंग लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में संबंध। हम लोग हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन एफजी एंड एफई। एफजी को मतलब समझ रहे हैं ना? कल आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू सॉलिड स्टेबल फील्ड। और दूसरा क्या है एफई? चलिए देखते हैं। वैद्युत बल जानते हैं आप लोग। ठीक, क्योंकि हमको पता है एफजी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैपिटल जी और होता है m1 m2 बटे r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है कैपिटल जी m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है, बताया था ना आप लोगों को। हाँ, और आपको अगला बताए थे एफ इक्वल टू वैद्युत बल बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन नॉट डॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एफ जी इक्वल टू बताए थे कैपिटल जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। एफ इक्वल टू बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। हमें दोनों में रिलेशन निकालना है। देखो दोनों में कोई ऐसा सूत्र तो है नहीं जो दोनों का संबंध है, केवल r बता रहा है कि नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करें। भाई रिलेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि दो समीकरण दिए उनको भाग कर दो। ठीक है, गुणा कर दो, भाग कर देते हैं हम लोग। चलिए, इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइड बाई फर्स्ट। ठीक, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर हमें समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना है, भाग देना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो हम क्या करेंगे, एफ ई को डिवाइड कर रहे हैं एफ जी से। भाई एफ ई ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर बाई क्या है कैपिटल जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर भगवान को माने तो कट गया भाई, r स्क्वायर दोनों कट गए। अब बचा क्या है आपका, बचा एफ ई अपान एफ जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में q1 q2 बाई कैपिटल जी m1 into m2। ये बचा बाई कैपिटल जी m1 into m2। कोई डाउट है? समझ लो अच्छे से। समीकरण को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 1/4 करके, इसलिए हम लोग इसका मान भी रख सकते हैं। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 into 10 की पावर 9 और यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बताए थे आप लोगों को, याद है कि नहीं याद है कुछ? ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बताए थे 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये चीज हो गया, हम ये मान उठा के इसमें रखेंगे। अब आ जाएगा एफ ई अपान एफ जी इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 और साथ में q1 q2 बाई कितना आ गया कैपिटल जी m1 m2 कितना आ जाएगा बाई कैपिटल जी m1 और m2। ये हो गया हमारे पास एफ ई और एफ जी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। यही संबंध है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। ठीक, चलिए एक बार पुनः समझ लेते हैं।
भाई किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg इक्वल टू कैपिटल G m1m2/r²। इक्वेशन नंबर कितना मान लिए फर्स्ट। और किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल जो होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है Fe इक्वल टू 1/4πε0.q1q2/r²। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रिलेशन निकालना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तब 2 को 1 से भाग करेंगे, Fe को Fg से भाग करेंगे तो Fe/Fg इक्वल टू हो गया 1/4πε0.q1q2/r²। अपान आ जाएगा कैपिटल G m1m2/r²। देखो r² दोनों में तो हो गया कैंसिल। अब आ गया Fe/Fg इक्वल टू 1/4πε0.q1q2 कैपिटल G m1m2 आ गया। भाई 1/4πε0 का मान हमको पता है 9 × 10⁹। वैसे कैपिटल G का भी मान रख सकते हैं 6.67 × 10⁻11, लेकिन हम केवल इसी का मान रखें। आप रख सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। ये मान उठा के इसमें रख देंगे। अब आ जाएगा Fe/Fg इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू q1q2 कैपिटल G m1m2। यही हो गया Fe और Fg में क्या है, संबंध है। यही वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है मेरे भाई, संबंध है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बताते हैं आपको। ठीक, हेडिंग हम लोग लगाएंगे आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आवेश वितरण, आवेश का मतलब जानते हैं चार्ज हुए भाई। आवेश वितरण, आवेश वितरण वो कैसे, हेडिंग डालना आपको आवेश वितरण। देखिए आवेश, जब हम किसी चालक को, किसी भी चालक को या किसी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज देते हैं ना, तो वो चार्ज क्या होता है, उसके अंदर नहीं जाता बॉडी के। ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं आता बल्कि पृष्ठ पर होता है। इसलिए हम लोग इसको पृष्ठीय आवेश वितरण भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब किसी भी चालक को दिया गया आवेश चालक के अंदर नहीं आता बल्कि चालक के पृष्ठ पर आता है। चालक कहाँ पे आता है, पृष्ठ पर। इस प्रकार आवेश को 3 प्रकार से वितरित किया जा सकता है। भाई पहले बात तो कुछ चालक ऐसे होते हैं जिनमें केवल क्या होती है, लंबाई होती है। जिनमें केवल क्या होती है, लंबाई होती है। बात समझ रहे हैं ना? जिनमें केवल क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक, लंबे तार वाले, जैसे पतले पतले तार हों, या ऐसे चालक जिनका व्यास उसके लंबाई की तुलना में न बढ़े। ठीक है, ये चालक होते हैं। और कुछ चालक जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें 2 बीमाएं हों, मतलब लंबाई और चौड़ाई। 2 डायमेंशनल होते हैं। कुछ जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। और बाकी कुछ जो चालक होते हैं वो भाई साहब कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल समझ रहे हैं ना, वो त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय होते हैं। ठीक, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो जैसे बताए आपको भाई, चालक 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वैसे इनमें चालक में जो आवेश का वितरण होगा वो भी 3 प्रकार से होगा। वो भी कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से। देखो एक चालक में केवल आपको एक पतली रेखा दिख रही है, लंबाई वाला, केवल लंबा चालक हमने ले लिया है। दूसरे चालक में 2 बीमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई, मतलब पृष्ठ हमने ले लिया है, क्षेत्रफल ले लिया है। ठीक है, तीसरे चालक में हमने तीनों बीमाएं ली हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों बीमाएं हमने, मतलब तीसरा 3D है, दूसरा 2D, पहला 1D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। चलिए देखते हैं इसका भी। ठीक, अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश दें, मान ले रहे हैं इसको हम प्लस क्यू आवेश दें, तो ये प्लस क्यू आवेश इस चालक के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि एक समान रूप से चालक पर प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक जगह एक समान रूप से ऐसे फैल जाएगा। ठीक, चालक पर एक समान रूप से ऐसे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक, जो आवेश है वो चालक पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ऐसे अगर मान लो इस पृष्ठ को हम प्लस क्यू आवेश दें, इस पृष्ठ को भी हम लोग प्लस क्यू आवेश दें, तो ये भी प्लस क्यू आवेश देंगे, तो ये भी जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश दिए हैं और मान ले रहे हैं
ये चीज मान लिए हैं भाई। देखो इसमें चालक लंबाई है, यह लंबाई का मान लिया। इसमें क्षेत्रफल है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा कराएंगे तो क्षेत्रफल मान ले रहे हैं। ये क्षेत्रफल है, हमने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया है, तो ये आवेश इस पर एक समान रूप से फैल गया है। मान ले रहे हैं इसमें आयतन भी है इसका, ठीक। इसको अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे तो जितना भी आवेश देंगे वो आवेश इस पर पृष्ठ पर, सभी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। सभी पृष्ठों पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सब पे हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब भाई देखो प्लस क्यू आवेश हमने दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक। और कितने लंबाई पे फैला, यल, तो यल लंबाई पे फैला। अगर दोनों का अनुपात निकालेंगे लंबाई और दिए गए आवेश का, तो इसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। किसी चालक तार को दिया गया आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अगर मान लो कि यल बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए, यल बराबर एकांक हो, यल बराबर 1 हो जाए, तो लैम्डा बराबर क्यू होगा कि नहीं होगा। तब ये कहेंगे कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो ये कूलाम में नापा जाता है, क्यों कूलाम में, और यह लंबाई है तो इसको मीटर में, तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक कितना आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे दूसरा वाला हो जाएगा क्या भाई, हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, क्यू आवेश दिया है, कितने पृष्ठ पर वितरित है, ए पर वितरित है। अगर दोनों का रेशियो निकाल लें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस वाले को हम लोग कहते हैं क्या, कि पृष्ठीय आवेश क्या घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक। दिए गए क्षेत्रफल या किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। डिफिनेशन जाते बोल दे क्या, फिर से बताएं भाई, किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। रो बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान, ये तो हो जाना है ना मेरे भाई, हाँ ये हो जाना है। अगर यदि मान लें, यदि क्या हो जाए, अगर हम लोग मान लें यदि, ठीक, ए बराबर आपका हो 1, तो रो बराबर हो जाएगा क्यू अपान 1, अर्थात रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। तो ये कहेंगे कि एकांक पृष्ठ पर, भाई हम लोग क्या कह सकते हैं, एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि कहते हैं मेरे भाई कोई डाउट तो नहीं आपको, एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, ए क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो हमने भी आयतन पर प्लस क्यू आवेश बिखेरा है, तो प्लस क्यू आवेश कितने आयतन पर भी, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान वी, ठीक है। आयतनात्मक आवेश क्या कहते हैं, घनत्व। ये आपका आयतनात्मक आवेश घनत्व है, भी आयतन है, क्यू आवेश। ये आपका है क्या, ये है आपका आयतनात्मक आवेश क्या घनत्व, आयतनात्मक आवेश घनत्व। बहुत ही आसान, रेखा के अंदिश से इसलिए रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ के अंदिश से इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आयतन के अंदिश हम लोग बिखेरे हैं इसलिए आयतनात्मक आवेश घनत्व। भी बराबर हम लोग 1 लें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू। तब ये कहेंगे कि एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतनात्मक आवेश घनत्व कहेंगे। एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रा किसका निकालोगे, कूलाम प्रति मीटर क्यूब,
डिफिनेशन अपना जनरेट कर लीजिएगा। और ये जितने भी हम लोग डेस्टिनी निकाल रहे हैं, जितने भी डेस्टिनी निकाल रहे हैं, वो चार्ज डेस्टिनी है, जितने भी हम लोग डेस्टिनी निकाल रहे हैं, ये सभी डेस्टिनी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर समझ में आया? स्केलर किसे कहते हैं भाई? अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि होते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें क्या होते हैं, परिमाण तो होते हैं परंतु दिशाएं नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। इनका नोट्स बना लीजिएगा, आगे आपको कल बताएंगे। ठीक है, ओके, सी यू, बाय। समझ में आया है ना? ठीक, ओके, बाय।